हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के टाइम पीरियड के मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। टॉरस, आई थिंक जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और जिनके अपने पार्टनर के साथ कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, तो मैं क्लियरली बोल दूं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और मैं इसको ऐसे नहीं गोल मोल करके बोलूंगी बात को कि नहीं ये आपका वहम है, आपके दिमाग में है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये क्लियर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दूसरा, ये जो थर्ड पर्सन है वो लिटरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि आपके साथ रिलेशनशिप खत्म करके वो उनके साथ कहीं और जाकर अपनी लाइफ को स्पेंड करें, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना। अपने पार्टनर पर गुस्सा होने की जगह थोड़ा सा मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि उनके एक्शंस में क्या है और वो जो बोल रहे हैं अगर वो सेम मैच कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग उस चीज को हैंडल करना। दूसरा, अगर आप बहुत टाइम पीरियड से इस इंसान के साथ हो और चीजें खराब चल रही हैं, बट स्टिल मैं एक चीज बोल दूं, एट द एंड आप अगर सही हो तो आपके फेवर में चीजें टर्न होंगी। दूसरा, इनके आपकी लाइफ में ना ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये क्लियरली किसी ऐसे इंसान ने क्रिएट करी है जो कि आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। एंड ये जो थर्ड पर्सन है ना वो भी आपके पार्टनर के साथ स्टे नहीं करने वाले हैं, वो उनको छोड़ के चले जाएंगे बाद में। बिकॉज अभी प्रॉब्लम आपसे है, आपके पार्टनर से नहीं है। और पूरा जो फोकस है ना कि बस आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं रिलेशनशिप में वो भी ना हो। तो थोड़ा सा या तो इस इंसान से आप दूरी बना के रखो, और अगर नहीं पता है तो क्लियरली बोलूंगी आप अपने ऊपर काम करो, अपने गुस्से के ऊपर काम करना, और कोशिश करो कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, चीजें समझाने की कोशिश करो। लड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप में से जो लोग बाहर जाकर बिजनेस करना चाहते हो उनके लिए टाइम बहुत पॉजिटिव है। आप उस चीज के लिए अभी से इस टाइम पीरियड में अभी से अपने एक्शंस लेना शुरू करो। बिकॉज अभी लक भी आपको फेवर कर रहा है और जो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, वो सब कुछ आपके पास है। स्टिल एक चीज और बोलूंगी, आप लोगों को थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मीन्स आपके जो वीकनेस है ना, या फिर जो आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज में कमी है एंड आपको उसको सीखना है, सो दैट कि आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो और अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, तो उस चीज पर आपको काम करना है। यहाँ पर एक और मैसेज है, जिन लोगों का बहुत टाइम पीरियड से हो सकता है कि 1 साल के करीब हो चुका होगा इस चीज को, आपका अगर कोई केस चल रहा है तो अभी आपको किसी और इंसान से हेल्प लेने की जरूरत है। मीन्स जो भी आपके एडवोकेट हैं उनसे कोई और मतलब एक्सपीरियंस्ड इंसान, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, तभी आपका ये मैटर सॉर्ट आउट होगा और वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो पैसा मिलना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट मैं क्लियर कर दूं, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि फेक है। फेक इन द सेंस कि वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो किसी और इंसान को प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा उस इंसान से दूर रहना। आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में ट्रेवल कार्ड है, ऑब्वियसली जर्नी का कार्ड है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और पाथवे। तो ये ना सारे कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी जर्नी है जिसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। मीन्स ट्रैवल तो है, ठीक है, ट्रैवल जिनको घूमने जाना है, किसी काम के पर्पज से जाना है, तो वो चीज आप करो, नो डाउट। बट स्टिल उसके अलावा भी ये मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक जर्नी ऐसी है जो कि पास्ट से चलती आ रही है, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करो, फिनिश करो, भले ही उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो। क्योंकि ये जो जर्नी है ना वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी आपकी लाइफ में। और ये मैं इतने कंफर्मेशन के साथ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स का साथ में आना तो ये शो करता है कि जैसे ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लोगे, फिनिश कर लोगे, एक तो लक ऑलरेडी आपके साइड में है तो ये चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। दूसरा, आपकी जो पोजीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, रिस्पेक्ट
नेम फेम, ये सारी चीजें ना पॉजिटिव तरीके से चेंज होंगी। मीन्स अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से नाम खराब हुआ था या उनकी जो पोजीशन है उतनी स्टेबल नहीं थी, तो ये सारी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो बेहतर इस जर्नी को लो, बिकॉज घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज पाथवे कार्ड में आप देख सकते हो कि रास्ता आपको क्लियर है, सनलाइट भी आपको मिल रही है, साथ में ट्रीज हैं, सो दैट कि आप जो डायरेक्ट सनलाइट आप पर अगर पड़े भी तो आप उससे थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। साथ में बटरफ्लाइज भी है, मीन्स अकेले नहीं हो आप, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि प्लीज अपने इस पाथ को कंप्लीट करो, उसके बाद ही किसी नई चीज में इन्वॉल्व होना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो थोड़ा सा वेट करो, बिकॉज जिस इंसान ने आपके माइंड में ये चीज बोली है ना कि हायर एजुकेशन करने के बाद ही, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस भी इंसान की वजह से आपने ये डिसीजन लिया है ना कि बाहर जाके पढ़ना है आउट ऑफ इंडिया या समथिंग, वो इंसान बीच में ना आपको धोखा दे देगा। या फिर जो लोग किसी इंसान के कहने पर कुछ कर रहे हो, सीख रहे हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो अपने इंट्यूशन जो आपको बोले उसके अकॉर्डिंग काम करना। और दूसरा, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को फाइनेंशियल गिफ्ट कुछ मिल सकता है। मीन्स अब ये किसी की तरफ से छोटा गिफ्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि करोड़ों में पैसे मिले, बट हाँ कुछ ना कुछ आपको अमाउंट भी रिसीव हो सकता है। और दूसरा, ये आपकी पोजीशन में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और क्लियर है, जिन लोगों की लाइफ में कुछ गलत हुआ ना, इस टाइम पीरियड में आपको उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इस टाइम पीरियड के लिए ना बस आप लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज इंपॉर्टेंट यही है कि अपना दिमाग शांत रखना, और कहते हैं ना कि पेशेंस बना के काम करना, कि एकदम से चीजें अगर नहीं हो रही है ना तो हड़बड़ाहट में चीजें खराब मत करना। बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर ऐसे इंडिकेशन हैं कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है, उस सिचुएशन को सॉल्व करने में यूनिवर्स का, स्पिरिट गाइड्स का और आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं, मीन्स सब कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आपके फेवर में आए। बिकॉज कोर्टशिप कार्ड में भी ना अगर आप देखो पीछे वॉल पर एक एंजल बैठी हुई है, और अगर उस एंजल को देखा जाए तो वो एंजल शो करती है कि जो दो लोग बैठे हुए हैं जिनके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, उन लोगों के बीच में प्यार बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। एक सबसे बड़ा एक इंडिकेशन। दूसरा, पाथवे कार्ड में बटरफ्लाई होना। बटरफ्लाई सबसे ज्यादा पॉजिटिव मानी जाते हैं और ये शो करती हैं कि आपकी लाइफ में मतलब रेंडमली चीजें होंगी पॉजिटिव, थोड़ा 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 चीजें, मतलब होता है ना कि मेजर जो चीजें खराब होने वाली हैं उसका कुछ ऐसा स्टेप होना जिसकी वजह से वो चीज हो ही नहीं पाती। दूसरा, 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो हाथ में वो बर्ड बैठी हुई है, तो आप लोग प्लीज अपने मतलब प्रेयर्स करो, या जिनकी भी आप पूजा करते हो ना, दिल से मानो। मैं ये नहीं कह रही कि धूपबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, या फिर आप बैठ के कोई मंत्र जाप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप उनको बार बार थैंक यू बोलो कि आप हमारी लाइफ में हो, हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये होता है ना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। सीरियसली बोल रही हूँ, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में खुद की हुई है। चीजें धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप सोचोगे ना पॉजिटिव, भले ही आप किसी, मतलब होता है ना कभी कभी हम मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन वो चीज हो नहीं पाती, इसलिए क्योंकि हमें अपने ऊपर यकीन है कि यार ये चीज तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन अगर हम अपने से ऊपर किसी इंसान को या भगवान को मानते हैं, उनको बोलते हैं ना कि अच्छा हम आपको मानते हैं और हमारी लाइफ में सही करने के लिए धन्यवाद, तो ये चीजें धीरे धीरे खुद ही हमारे लाइफ में चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 10 नंबर है और 10 नंबर के बाद 11 नंबर है जस्टिस कार्ड में। तो ये दोनों शो कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स का एक तरीका था आपको चीजें सिखाने का। अब फाइनली आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।